Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Hindu Code Bill. Now, these bills were a set of bills that was passed by the Jawaharlal Nehru-led Congress government in the year 1950. और ये जो कोड बिल्स हैं इनका जो एम था दे एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग द हिंदू सोसाइटी. वो हिंदू सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे. ओके, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, along with Dr. B.R. Ambedkar. Now, ये जो two peoples हैं, they had played a very pivotal role in this, and that is the Hindu Code Bill in the passing of these bills. Okay. Now, जो story behind its passing, it was not very simple, rather complex है. It is because it was opposed by the various sections of the society. Okay. At the same times, these bills also a relatively long history behind it. Okay. अगर हम देखें colonial times में, सो वी फाउंड दैट जो इंडिया था, दैट इज हमारा जो प्यारा भारत था, इंडिया नेवर हैड अ कॉमन सिविल कोड. नो व्हाट डज दिस मीन? दैट इज इंडिया मीन्स नेवर हैड अ कॉमन सिविल कोड. इट सिंपली मीन्स जो ईच रिलीजन, दैट इज द हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज जो थे, हैड अ डिफरेंट और बेसिकली सेपरेट सिविल कोड जो कि बेस्ड थे उनके कस्टम्स पे. सच एज जो हिंदूज हैं उनके अलग कस्टम्स हैं, उस पर बेस्ड हैं उनके सिविल कोड्स. ऐसे ही जो मुस्लिम्स हैं, जो सिख्स हैं और जैन्स हैं. नाउ बी आर अम्बेडकर अलॉन्ग विद द नेहरू वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल्स थे हु विश टू डू अवे विद दिस एंड टू एंश्योर मॉडर्नाइजेशंस. वो ये चाहते थे कि हिंदू कोड बिल्स आए हमारे इंडिया में. ओके, अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो an article, that is article 44 of the constitutions of India, now it was under the part 4 of the DPSP, that is the directive principles of state policy. Okay, and make sure that it was not in fundamental right, that is the article 44. Now there is a big difference between the fundamental rights and the directive principles of state policy. Now जो fundamental rights ही against the state है, at the same time it was justiciable और वो enforceable भी है. Okay, so अगर इनकेस आपके जो फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, यू हैव राइट टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट्स. ऑन द अदर हैंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इट वाज नाइदर जस्टिसिएबल नॉट इन्फोर्सिएबल. ओके, नाउ ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 44 डीपीएसपी का. उसका मेन एम था कि जो सर्कमस्टांसेस थे जस्ट आफ्टर द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, वो इसके फेवर में नहीं थे कि हम इसको डायरेक्टली एज ए फंडामेंटल राइट की तरह इंट्रोड्यूस करें. बिकॉज जो सोसाइटी थी वो हमारी स्टैंड स्टिल में थी, जो सोसाइटी थी वो बहुत ही बैकवर्ड थी. और इस कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉमन और यूनिवर्सल सिविल, दैट इज द सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो सोसाइटी है उसको मीन्स अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हाई चाहिए. उसके लिए उनको हमें अवेयर करना पड़ेगा. दैट इज वाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स थे, इंट्रोड्यूस दिस आर्टिकल इन दी डीपीएसपी. सो इन फ्यूचर में जब सोसाइटी अवेयर होगी कि ये जो सेपरेट सेपरेट लॉज हैं, इट वॉज नॉट कन्फाइंड और बेसिकली इट वॉज नॉट इन दी सोसाइटी के मीन्स फेवर में नहीं है, देन दे डिमांडेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड और तब आप इंट्रोड्यूस करना. दैट इज द वाई जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने इस आर्टिकल को डीपीएसपी में इंट्रोड्यूस किया था. ओके, सो दैट वाज द वन थिंग. नाउ while this was being discussed, at the same time जब इसको डिस्कस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सो जो अपोजिशन आया था इट केम्स फ्रॉम द मुस्लिम मेंबर्स से. मुस्लिम मेंबर्स जो थे वो काफ़ी इसको अपोज कर रहे थे. ठीक है, और वो किस बेसिस पे अपोज कर रहे थे? बेसिकली देयर आर द 2 पॉइंट्स. फर्स्ट उनका जो कहना था, जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने कभी भी इंटरफेयर्स नहीं किया हमारे पर्सनल लॉज में. ओके, दे नेवर इंटरफेयर इन अवर पर्सनल लॉज. सो वाई कॉन्ट इंडिपेंडेंट इंडिया फॉलो द सेम? तो हम उसको उसी अप्रोच को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? एक तो उनका ये पोजीशन था और बेसिकली ये पॉइंट था. सेकेंड इज वो कहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंटरफेयर करेगा with the right to propagate along with the practice of one's religion, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं. स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 25 से अप टू 28 से. ओके, रिलीजन के ऊपर ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं. नाउ टू दिस
इस चीज़ पे डॉक्टर अम्बेडकर सर ने क्या कहा? डॉक्टर अम्बेडकर रिस्पॉन्डेड दैट अगर ये जो इफ दिस काइंड ऑफ पर्सनल लॉज, दैट इज जो सेपरेट सिविल कोड हैं, इफ दिस काइंड ऑफ पर्सनल लॉज वर देयर और बेसिकली वो रिटेन रहे सोसाइटी में, तो हमारी जो सोसाइटी है जो वो की स्टैंड स्टिल रहेगी, जैसी थी वैसे ही रहेगी। सच एज जो ब्रिटिश टाइम पे थी, जो स्टैग्नेंट सोसाइटी थी, जो रेट्रोग्रेसिव थी, प्रोग्रेसिव नहीं थी, हम वैसे ही रह जाएंगे, हम उसको प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो विद दिस after that what will happens in 1941 a committee was appointed that was headed by the B.N. Rao और B.N. Rao सर जो थे it was later became the constitutional advisor। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी वो हमारे रहे थे, दैट वाज द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। नाउ ये जो कमेटी थी 1941 का जो टाइम पीरियड था, ऑब्वियसली इट वाज सेटअप बाय द ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने सेटअप किया था। नाउ ये जो कमेटी थी ये उन्होंने पूरे इंडिया में टूर किया एंड फाइनली केम अप विद अ ड्राफ्ट। किसी भी बिल पढ़ने से पहले उसका एक ड्राफ्ट आता है कि जो जो मेन पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। ओके, सो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट ऑफ हिंदू पर्सनल कोड, ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस किया उन्होंने 1946 में। नाउ लेटर इन 1948 व्हाट विल हैपन, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एक कमेटी बनाई, दैट वाज हेडेड बाय द डॉक्टर अंबेडकर। और उन्होंने क्या किया, ये जो ड्राफ्ट था ऑफ द हिंदू पर्सनल कोड ऑफ 1946, इसको उन्होंने एग्जामाइन किया, इसमें जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी है नहीं है, या जो हम लोग चीज़ चाह रहे हैं वो है नहीं है। एट द सेम टाइम्स जो उनको कुछ लगा तो ही ऑल्सो सजेस्टेड सेवरल चेंजेस टू इट, उन्होंने उस काफ़ी चेंजेस भी उसमें सजेस्ट किए। ओके, नाउ जो मेन पर्पस था बेसिकली इनको लाने का, दैट इज द हिंदू कोड बिल्स को लाने का जो मेन पर्पस था, टू गिव डिग्निटी along with the rights to Hindu women। सो जो मेन था कि हम डिग्निटी प्रोवाइड करें और राइट प्रोवाइड करें टू द हिंदू women, एट द सेम टाइम्स टू हम रिमूव करें एनी डिस्पैरिटीज जो कि एग्जिस्ट थी हमारी सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, सो ये मेन पर्पस था कि वो इसलिए एम्फसाइज कर रहे थे, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अलॉन्ग विद नेहरू जी, कि हिंदू कोड बिल आए। ओके, नाउ लेट्स से जो मेन फीचर्स देख लेते हैं हम, क्या क्या फीचर्स थे इस बिल के। नाउ इस बिल के जो मेन फीचर्स थे, जो वो चाहते थे, ये जो कोड है दैट इज द हिंदू कोड, इट गिव द विमेन, ये विमेन को इक्वल राइट प्रोवाइड करे, काय में, इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी में, अलॉन्ग विद द मेल दैट इज द सन, अगर है और डॉटर है तो उन दोनों को इक्वल राइट प्रोवाइड करें प्रॉपर्टी में। ओके, नेक्स्ट इज जो हिंदू पर्सनल लॉ है, दे कंसिडर मैरिज वो एक सेक्रेड है। ओके, एंड जो डाइवोर्स है वो ब्लेस्फेमी है। ओके, नाउ ये जो कोड था, दिस कोड गेव बोथ द मेन अलॉन्ग विद द विमेन a right to divorce, कि ये इट डजेंट मैटर कि वो सेक्रेड है या नहीं, बट आपके पास राइट है कि अगर आपकी जो मैरिज है वो वर्केबल नहीं है और अनटीनेबल है, वो आप डाइवोर्स ले सकते हो, इट वॉज योर राइट। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज जो विडोज थे, विडोज अलॉन्ग विद द डाइवोर्सी, जो डाइवोर्स पीपल थे, दे गॉट द राइट टू रीमैरी, उनके पास राइट था रीमैरी का। अब वो सिर्फ और सिर्फ अगर इस बेसिस पे नहीं करते थे पहले कि बेसिकली सोसाइटी क्या कहेगी। नाउ दिस टाइम दे वर प्रोवाइडेड दी राइट, यू हैव राइट टू रीमैरी। ओके, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज जो इंटरकास्ट मैरिज थी, इंटरकास्ट मैरिजेस को क्या किया गया, उनको परमिटेड किया गया, एट द सेम टाइम्स प्रमोटेड टू एस्टैब्लिश द कोहेसिवनेस, to establish the cohesiveness among the Hindus। Okay, now ये जो बिल था, apart from these important features, it's also allowed for the adoption of children, ये adoption of children जो कि
बिलोंग करते थे एनी डिफरेंट कास्ट। ओके, उसने ये जो बिल था दैट इज द हिंदू कोड बिल, उन्होंने इसको भी एक एक्सेप्टेंस दी, दैट इज द एडॉप्शन ऑफ, दैट इज द अलाउड फॉर अडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन जो कि बिलोंग करते थे डिफरेंट कास्ट में। ओके, नाउ ये जो फीचर्स थे एक्सपेक्टेड था कि इट बेसिकली दिस जनरेटेड अ लॉट ऑफ अपोजिशंस। ओके, जो एक साइड था वो कह रहा था, जो पीपल्स थे वो थॉट दैट इट वाज नॉट रेडिकल इनफ, कि ये रेडिकल इनफ नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो सम स्कॉलर्स सेड दैट थे कि इट एग्जेम्प्टेड दी, आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है इसको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, आपने कहीं भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की बात नहीं करी है इसमें। ओके, नाउ जो मेन अपोजिशंस था उसमें जो कम्युनिस्ट थे they were at the forefront. Okay, they were the some peoples who were at the forefront of this. Okay, but जो कम्युनिस्ट थे वो सिर्फ वोकली अपोज कर रहे थे, पर जो मोस्ट सीरियस चैलेंज आया था टू दिस हिंदू कोड बिल को आया था वो केम फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स पीपल। अब भाई साहब ये लोग क्या कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे दीज हु सेड दैट ऑल दीज चेंजेस, जो आप ये चेंजेस ला रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हैं और इट वॉज बेसिकली इट वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस, और वो हमारे अकॉर्डेंस विद भी नहीं है, दैट इज इट नॉट इन अकॉर्डेंस विद दी हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी भी बनाई गई। ओके, वॉज फॉर्म्ड। सो उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो लाना चाह रही है हिंदू कोड बिल, हैड नो राइट, भाई साहब उसके पास कोई भी राइट ही नहीं है टू इंटरफेरेंस करने का, दैट इज टू इंटरफेरेंस विद द हिंदू लॉज जो कि बेस्ड है हमारे धर्म शास्त्र पे। ठीक है, उनके पास कोई राइट नहीं है तो वो कैसे ला सकते हैं। ओके, ऑन द वन हैंड जो ये अपोजिशन चल रहा था, एट द सेम टाइम्स जो पंडित नेहरू जी थे दे वॉज ऑल्सो बेसिकली उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल गेन के लिए उन्होंने क्या किया था, दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इनेक्टमेंट ऑफ दिस बिल इन ऑर्डर टू गेट द मोर सपोर्ट, कि जो मीन्स सोसाइटी है उससे हमें मोर सपोर्ट मिले। ओके, नो बट लेटर व्हाट विल हैपन, द गवर्नमेंट पास द बिल, गवर्नमेंट में इस बिल को पास किया इन द फॉर्म ऑफ, नो सिंगल ना करके, इन द फॉर्म ऑफ द 4 सेपरेट एक्ट्स में। ओके, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोनोपोली along with the right to divorce, that is it was for both men and the women. It also raised the age of consent of marriage. Okay, and it will also allow the women, or basically the women were given the right to maintenance, to inherit the family property. Okay, now although ये जो हिंदू कोड बिल था it was finally passed in the several installments में पास हुआ। ओके, बट नॉट समथिंग जो कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, और बेसिकली जो उनका एक मीन्स एज अ एज अ गोल था कि वो उस तरीके से, जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से ये पास नहीं हुए, बट ऑल्सो इट पास इन द सेवरल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, नाउ ये जो बिल्स थे दिस गिव अ न्यू लाइफ टू द 60 मिलियन हिंदू विमेन एट द टाइम। ओके, सो इट गिव देम डिग्निटी। नाउ इस बिल ने उनको डिग्निटी प्रोवाइड करी, एट द सेम टाइम्स ऑल्सो प्रोवाइडेड द फ्रीडम टू लिव द लाइफ इंडिपेंडेंटली, और बेसिकली to provide an opportunity to live independent life. This is all about the Hindu Code Bill. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. And one more thing, although ये जो bill था it was काफ़ी, इसमें political angle काफ़ी थे, so if you are interested go and read it, but जो important था from the exam point of view I try to cover all of the point. So अगर कोई रह गया हो point, so definitely you can write in the comment section below. And yes, thank you very much for watching this. Have a good day.